क़यामत के मुकम्मल फिर नजर आए तो वो सूरह अल-अहज़ाब की तकमील और तफसील के साथ डाले। वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, देखना तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और आई थिंक तो आयत नंबर 16 है, मुझे एग्जैक्ट नंबर भूल गया है। देखें ये अल्लाह ताला की रस्सी है और ये क़यामत तक में लटकती रहनी है। और हमें कहा ये क्या है कि इसको मजबूती से थाम लो, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। आज इशू ये बना है कि मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया के मुसलमानों तक 56-57 कंट्री इस्लामिक बन रहे हैं, उनकी कोई आपस में नहीं बन रही। ये आपको पता है सबको, ऐसे ही है ना। देखें फलस्तीन है वो चला खत्म हो गया, उनका कोई नहीं रहा। बात यह है कि हमारी टॉप लीडरशिप की इम्यूनिटी नहीं है, हमारे यहाँ वहाँ पर इम्यूनिटी नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या इम्यूनिटी होगी? ऐसी है ना बात है। तो कुल मिलाकर मेरा बात करने का मकसद ये है, देखें इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा कंट्रीज हैं इस्लामिक, सबकी नज़र शिया कंट्री ईरान के ऊपर टिकी हुई है कि वो कब हमला करे, और वो ईरान के ऊपर सॉरी इसराइल के ऊपर हम नहीं खुद कर सकते। क्यों? हमारी नज़रों के अंदर गिरे हुए लोग हैं, इस वजह से कि हमें गुलाम करके गया है। जो कौम गुलाम होती है उनके अंदर इत्तेहाद खत्म होता है। यानी आइंस के अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उनके अंदर इत्तेहाद खत्म कर दो, वो कौम गुलाम हो जाएगी। ये बात है ना। हमारे यहाँ देखें आज फिरका वारियत के अंदर लोगों के आपस में नहीं बन पा रही, सब लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो क्या सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक बंदा बाहर निकले जो सब कंट्री को आपस में मिलाए, नहीं बन रही। आज सऊदी अरब कह रहा है कि हमारे पास परमाणु बम हो जाए, कि न्यूक्लियर वेपन हो, और हम जो है ईरान के ऊपर हमला करते हैं। ये मुसलमान कंट्री आपस में कर रहे हैं। तो ये तो टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ ना। उसके बाद लो लीडरशिप आती है हमारे कंट्री के हुक्मरान, उनकी नहीं आपस में बन रही, उनकी यूनिटी वहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो उसके बाद चलते हम लास्ट में हमारी क्लास में यूनिटी आती है। ऐसी बात है ना, मैं बात ठीक कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर मेरा बात करने का मकसद ये है कि यार देखें यूनिटी कहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर हम यूनिटी नहीं लाएंगे, लंगर पर यूनिटी है ना गलत सुन रहे यूनिटी हमारे यहाँ देखिए चाइना, मैं बात करता हूँ चाइना की 2 मिनट, मैं बात करता हूँ चाइना की हाँ टॉप लीडरशिप के ऊपर उनकी हाँ यूनिटी है, और उनके लोअर लीडरशिप के अंदर यूनिटी है, वो कौन तरक्की में है। हमारे यहाँ यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम भी तरक्की में नहीं है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि यार देखें यूनिटी कब आएगी, जब 2 बंदों के दरमियान आपस में जो नफरत है ना वो खत्म होगी। यानी कि बुग़्ज़ है। देखें आप सहाबा के साथ बैठे थे एक वक्त, और ना सुबह फजर के टाइम का अली बैठे थे, और बाहर से एक कर्मचारी आया, यानी कि बूढ़ा आदमी आया, और वो आपसे फरमाया कि वो जो बंदा आएगा ना वो जन्नती होगा। तो अगले दिन भी वही कर्मचारी आया, तो वो अगले दिन भी फिर वो नहीं आया। तो ना एक सहाबा उठा, उसने कहा कि हम ना उसके घर में जाकर देखते हैं कि कौन से अच्छे माल हैं। तो उस बंदे के ओल्ड मैन को कोई खास माल नहीं अच्छे थे, बस ना उसमें जब रात को उठता था वो अल्लाह अकबर कहता था। और अगले दिन किसी ने पूछा कि उस ओल्ड मैन ने पूछा कि यार तुम्हारा कौन सा अच्छा माल है। उससे साहब ने पूछा, उसने कहा कि यार कि मेरा दिल है ना, इसके अंदर किसी इंसान के बारे में बुग़्ज़ नहीं है। तो वो देखिए जन्नती आदमी की निशानी आप ने आज से 900 साल पहले बता दी है। हमारे अंदर बुग़्ज़ है 2 इंसानों के दरमियान, जिसकी वजह से हमारे यहाँ यूनिटी नहीं एग्जिस्ट करती। तो मेरा कुल मिलाकर बात करने का मकसद ये है कि अगर हम यूनिटी चाहते हैं ना, देखिए हम में से कोई ऐसा इंसान उठना चाहिए जो पूरी दुनिया के लीडरशिप को इकट्ठा करे, या हम अपने इर्द गिर्द ऐसी यूनिटी क्रिएट करें कि हमारी आने वाली नस्लों में भी यूनिटी हो, और वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। और अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं है तो फिर हमारे आने वाली नस्लों के अंदर भी यूनिटी नहीं है। मेरी बात सुनो।